महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया कि यह तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली सखी द्वारा हरी गई। इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्तयुक्त तीज के अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न होते हैं। व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए प्रति स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का श्रद्धापूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं दरबार से सजाए और वहाँ गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा शिवलिंग अथवा गौरी शंकर की सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चना और इसकी कथा को अपने पति सहित सुनना और सुनावे। अंत में फूल फल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहे, हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा स्वरूपिणी जगन माता, हे सिंह वाहिनी, संसार के भय तपो से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिवजी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निरंजन करके और फिर रात्रि जागरण करें। यथाशक्ति अन्न का दान दे। इस व्रत की समस्त विधियां स्वयं महादेव जी ने जो जगन माता पार्वती को बताई उसे इस कथा के अंत में दिया गया है। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य वैष्णवी आचार्य द्वारा विधि विधान से करना चाहिए। पूजन सामग्री केला स्तंभ, वंदनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूलहार, शक्कर, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, सूक्ष्म फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपति, मिठाई आदि। व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से गुंथी वेणी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपाल की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गुणों सहित अपने बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने परहों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार से वाघों का बाजन में संलग्न थे। उसी अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखी अर्धांगिपति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वराननी, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसे ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महापुण्यदायक होता है।
ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियाँ रूपी भुजाओं से आकाश को छूती है और गंगा के कल कल शब्द से शब्दयमान है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विरजते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में 12 चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने अर्धमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को शीर्ण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दोनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महेश का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग आसन देकर उन्हें उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती है। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो। मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी संपत्ति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शेष शैया भगवान विष्णु योग्य वर है और वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वरदान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसा स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा अन्य खोज ना सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो और तुम्हारा वरण ना कर ले। इस प्रकार सम्मोहित बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय को तुमने उपवास रखकर भालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आनंदित हो उठा और मैंने तुम्हारे प्रकट हो दर्शन दिए एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपने सिर को झुकाया और कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर में इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया। घर घर और वन वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर के ले गया है।
तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता से दुखी होकर एक बार मूर्छित हो गए, गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुँचे। समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी है। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इसी से मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारा पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसा सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण किया था कि गुफा में रहकर तीज के दिन जो तुमने मेरा व्रत किया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रत राज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर पर ही यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। इस व्रत के करने से जो विधि विधान है उसे प्राप्त होने वाला यह फल मुझे नहीं बताया। कृपया मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, इस व्रत राज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। ये व्रत राज सौभाग्यवती नारियों को सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में शाम को आरंभ करते हुए इस तीज का व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थ बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करें। रेशमी वस्त्र के चंदो व ताने, फिर स्तुति गान, वाग, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ और आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य दे, अन्य वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करनी चाहिए। प्रार्थना के समय इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेरित करना प्रमाण करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना पद इस प्रकार है। जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जगमाता, इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक का दुख न उठाऊँ, भाव भक्ति से जो तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय जगमाता। प्रार्थना के बाद पुष्प को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग, नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्र से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को ये व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है।
हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह शुक्री की जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बांदरी या की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जौक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह समर्पणी की जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है, वह भागिनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी का जन्म धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो इस दिन सोती है, वह अजगर योगिनी को प्राप्त होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है, वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसे पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख को भोग को प्राप्त होती है। इस प्रकार ये व्रत करने के बाद नारी शक्ति शिवलोक वासिनी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। महेश्वर शिव एवं जगन माता पार्वती की कृपा से सुख संपत्ति तथा अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत हरतालिका व्रत। आइए सुनते हैं इसकी पूजा विधि, व्रत महात्म्य। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर भी तृतीया हो, उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिले हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को स्वधा और विधवा दोनों ही कर सकती है। स्वधा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शुभ लोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर का ही व्रत होता है। और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। महादेव जी ने स्वयं